उत्तराखंड के हिमालयी इलाके में एक गुफा और गुफा के अंदर बर्फ से बना शिवलिंग। क्या आपने उत्तराखंड में बाबा बर्फानी को देखा है? क्या आपको पता है कि अमरनाथ गुफा की तरह उत्तराखंड में भी एक गुफा में बर्फ के महादेव विराजते हैं? अगर आपको नहीं पता तो चलिए हमारे साथ टिम्मरसैंण महादेव की यात्रा पर। अमरनाथ वाले बाबा बर्फानी की तरह पूजे जाने वाले उत्तराखंड के टिम्मरसैंण महादेव की हमारी यात्रा शुरू होती है चमोली जिले के जोशीमठ से। यहाँ से एक रास्ता बद्रीनाथ को जाता है और दूसरा रास्ता जाता है मलारी और नीति घाटी को। जोशीमठ से नीति तक पहुँचने के लिए आपको सड़क के रास्ते लगभग 2.5 से पौने 3 घंटे लग सकते हैं। तो चलिए हमारे मित्र देवेंद्र डिमरी के सौजन्य से हिमालय के आंचल में इस अनूठी यात्रा की एक एक तस्वीर से आपको रूबरू करवाते हैं। दोस्तों, उत्तराखंड के बाबा बर्फानी यानी टिम्मरसैंण महादेव की इस यात्रा के रास्ते में देखने और समझने के लिए और भी बहुत कुछ है। पहाड़ों से नीचे उतरता पानी देखिए, ऐसा लगता है मानो हिमालय अपने आंचल से दूध की नदियां बहा रहा हो। जहां नजर दौड़ाइए ऊंची ऊंची और बर्फ से लदी चोटियां, वो भी इन गर्मियों के दिनों में। यकीन मानिए, चीन सीमा से सटी उत्तराखंड की ये नीति घाटी आपको अपने मोहपाश में बांध लेगी। और यह भारत का आखिरी गांव नीति। उसके बाद पहाड़ के पीछे चाइना बॉर्डर शुरू हो जाता है। और इस वैली के पीछे है टिम्मरसैंण महादेव। जब हम रास्ते से गुजरते हैं तो काली माता का मंदिर आता है, जहां पर श्रद्धालु जरूर रुकते हैं। इस हिमालयी इलाके से गुजरते हुए आपको मलारी गांव दिखता है। और ये है मलारी विलेज, चाइना बॉर्डर के निकट। इस खूबसूरत पहाड़ी गांव को अपनी आंखों में भरे बगैर आप रह नहीं पाएंगे। इससे आगे जब चलेंगे तो बांपा में पंचनाग देवता के मंदिर में भी आपके कदम ठिठक जाएंगे। इस अनूठे मंदिर की निर्माण शैली भी बेजोड़ है। यहाँ से हम बढ़ते हैं भारत तिब्बत सीमा के आखिरी गांव नीति की तरफ। जहाँ से लगभग 1 किलोमीटर पहले पड़ती है टिम्मरसैंण महादेव की गुफा। और ये हम पहुँच गए हैं टिम्मरसैंण महादेव, जो अमरनाथ के बाद कहा जाता है कि यहाँ भी बर्फ से शिवलिंग उत्पन्न हो सकता है। और हम आपको दिखाते हैं साक्षात दर्शन
भोले बाबा के सामने गुफा पे ये देखिए बर्फ का शिवलिंग। यही है बाबा टिम्बरसैंड महादेव। बोलो हर हर महादेव। और ये देखिए बगल में ग्लेशियरों का रास्ता है और कल कल पावन नदी बह रही है। बोलो टिम्बरसैंड महादेव की जय। और जब दूर से ही वो गुफा और बर्फ का शिवलिंग दिखाई देने लगता है तो आंखों में एक चमक पैदा हो जाती है, शरीर से मानो सारी थकान दूर हो जाती है। टिम्बरसैंड महादेव की जय। और अमरनाथ के बाद टिम्बरसैंड में भी बर्फ से शिवलिंग बनता है। बाबा केदार के साक्षात दर्शन कीजिए। टिम्बरसैंड जाने के लिए सड़क से करीब 1.5 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। जब हम महादेव के दर्शन के लिए पहुंचते हैं तो वैसा ही आभास होता है जैसे बाबा अमरनाथ जाने वाले यात्रियों को होता है। टिम्बरसैंड महादेव की जय। नमः पार्वते पते शिव हर हर महादेव शंभो। हर हर महादेव। ये देखिए महादेव जी की गुफा। आज आपको टिम्बरसैंड महादेव बाबा बर्फानी के दर्शन करवा रहा हूँ। ये देखिए गुफा के अंदर बाबा बर्फानी विराजमान है। यहाँ जो गुफा है वहाँ पर एक शिवलिंग विराजमान है। इस गुफा को स्थानीय लोग बबूक उडियार के नाम से जानते हैं। आपको बता दें कि उडियार गढ़वाली शब्द है जिसका हिंदी में मतलब होता है गुफा। उसके ऊपर ग्लेशियर से लगातार जलधारा गिरती रहती है, मानो प्रकृति खुद अपने हाथों से टिम्बरसैंड महादेव का जलाभिषेक कर रही हो। नमः पार्वते पते शिव हर हर महादेव शंभो। इसी के बगल में बर्फ के शिवलिंग की आकृति उभरती है। टिम्बरसैंड में बर्फ के शिवलिंग की ये दो अलग अलग तस्वीरें अलग अलग मौसम की हैं। पहली तस्वीर में आप देख पा रहे हैं कि जब सर्दियां होती हैं तब बर्फ के शिवलिंग का आकार कितना बड़ा होता है। गर्मियों में और श्रद्धालुओं की आवाजाही बढ़ने के बाद ये शिवलिंग पिघलने लगता है, लेकिन फिर भी उसका रूप शिवलिंग जैसा ही दिखता है। दोस्तों, इस जगह का नाम टिम्बरसैंड कैसे और क्यों पड़ा, इसका तो कोई लिखित इतिहास नहीं मिलता, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि टिम्बर नामकरण संभवतः टिमरू से पड़ा हो। टिमरू पहाड़ों में एक कांटेदार झाड़ी होती है जिसकी डंडी, जिसे कि टिमरू का सोटा भी कहा जाता है, उसे भगवान शिव और भैरव देवता का प्रतीक माना जाता है। हमारे पहाड़ में लोग मान्यता है कि टिमरू को भगवान शिव की लाठी माना जाता है, तो हो सकता है कि टिमरू के नाम पर ही बर्फ के शिवलिंग वाली इस जगह का नामकरण टिम्बरसैंड महादेव पड़ा हो। तो आप अब तक अगर सिर्फ यही जानते हैं कि बर्फ का शिवलिंग जम्मू कश्मीर में स्थित बाबा अमरनाथ की गुफा में ही है, तो एक बार आपको उत्तराखंड के चमोली जिले में
नीति घाटी में स्थित टिम्मरसैंण महादेव की यात्रा पर जरूर आना चाहिए। यहाँ भी ग्लेशियर के नीचे बनी गुफा में हर साल प्राकृतिक रूप से बर्फ के शिवलिंग से आकृति उभर आती है और लोग उस शिवलिंग को भगवान शिव की मान्यता के तौर पर पूजते हैं और यहाँ की यात्रा करते हैं। जब भी आपको मौका लगे टिम्मरसैंण जरूर आइएगा। अगर आप कभी अमरनाथ की यात्रा पर न जा पाए हों तो उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित टिम्मरसैंण आकर आपको इस बात का मलाल नहीं रहेगा। तो दोस्तों, मिलते हैं जल्द एक नए वीडियो के साथ।